बिजली समस्या से परेशान बीजेपी नेता ने ग्रामीणों के साथ मुख्य अभियंता कार्यालय में की तालाबंदी। नौकरशाहों के लापरवाह रवैये के चलते नहीं बदले जा रहे हैं खराब ट्रांसफार्मर। बिजली की समस्या के कारण किसानों को हो रही है परेशानी। हम आपको बता दें कि कला एवं खुर्द गांव के ग्रामीणों ने आज नेहरू नगर विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दी, जिसके बाद कार्यालय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्थिति को भांप कर जिम्मेदार अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुन जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि कला एवं खुर्द गांव के लोगों ने बताया कि विगत 1 वर्ष से विद्युत व्यवस्था खराब है, जिसके कारण उड़की खुर्द का ट्रांसफार्मर एवं उड़की कला का ट्रांसफार्मर खराब है। पूरे गांव की केबल तार जर्जर हैं एवं 11,000 हाई वोल्ट के साथ एक ही पोल में 440 वोल्ट की तार निकाली गई है एवं मुक्त तारों पर पेड़ पौधे टकराते हैं, जिससे आए दिन वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है। पूरे गांव में लाइन का वर्षों से कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं कराया गया, जिससे बिजली की समस्या पूरे गांव में व्याप्त है। ट्रांसफार्मर लोड ज्यादा होने के चलते खराब हो जाते हैं। 1 वर्ष पहले गांव के ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा निकाल लिया गया था, जिसे अब तक नहीं लगाया जा सका है। खेती का समय है, पर्याप्त लाइट न मिलने से खेती का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा की गई मांगों को पूर्ण करने का कार्य विभाग कर रहा है। गांव में एक ट्रांसफार्मर चोरी होने व विभाग द्वारा निकालने की बात कही जा रही, जिसकी जांच होने के बाद ही कुछ किया जा सकेगा। हम आपको बता दें कि विद्युत विभाग द्वारा बताया गया है कि फिलहाल वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। प्रस्तुत है ग्रामीण सहित सांसद प्रतिनिधि अलखनंदन तिवारी एवं अंशुल नारायण अभियंता नेहरू नगर से प्राप्त जानकारी के अंश। गोविंदगढ़ डीसी अंतर्गत ग्राम उड़की का मामला है। ग्राम उड़की में विगत 2-3 वर्ष पहले एक ट्रांसफार्मर अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया था। विभाग को कई बार आगाह किया गया कि ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, उन्होंने नहीं लगाया। अभी कुछ दिन पहले कई ट्रांसफार्मर जले, उस लगाने में कभी कोताही बरतते हैं। खेती का समय है, किसानों को धान रोपण करना है, उसमें परेशानी हो रही है। जो वर्तमान समय में केबल जर्जर हो चुकी है। कई बार गांव के लोग शिकायत की विभाग में, इनके कानों में जू नहीं रहेगा, इटाल मटोल करते रहे। आज मजबूर होके कल यहाँ पे सूचना दी गई थी और कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। आने के बाद देखा कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, तो इसके बाद ये तालाबंदी कर दिए और फिर अधिकारी आए तो उनको ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। एक त्वरित रूप से एक ट्रांसफार्मर अभी भेज दिया गया है, जैसा कि जानकारी में आया है। आगे देखते हैं उनके आश्वासन पे है, नहीं आएंगे तो फिर अगला आंदोलन करेंगे। आप बीजेपी में हैं तो सरकार से आपने बात की? मैंने सरकार से बात की है और अपने स्तर पे सरकारी लोगों से बात किया, उनसे वो किया। लापरवाही पूर्णतः विभाग की है। विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं और यहीं बैठे बैठे ही हल कर देते हैं। इसको मैं अपने सरकार में और अपने स्तर से उस बात को उठाया हूँ और आगे भी उठाऊंगा। आपके सरकार में होने के बावजूद भी आपको तालाबंदी करने की आवश्यकता? वो तो ऐसा है कि हमारे जो मंत्री, बिजली मंत्री हैं, वो भी खंभा में चढ़ चुके हैं। हमारे जो विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, वो भी धरना दे चुके हैं। बिजली विभाग की कमियां किसी छिपी नहीं है, सबको जाहिर है। समय आने पर उसका भी हल किया जाएगा। आपको लगता है कि नौकरशाही तेजी पर है? नौकरशाही कुछ जगह तेजी पे है, सब जगह तो नहीं, कुछ जगह तेजी पे है। नाम और किस वक्त पे हैं? मैं वर्तमान पूर्व मंडल अध्यक्ष था और अभी माननीय सांसद जी का सांसद प्रतिनिधि हूँ। बिजली कार्यालय में तालाबंदी भी की गई, क्या मांगे थी? मांगे थी कि विगत 1 वर्षों से हमारे गांव की जो विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप थी और उसको दुरुस्त करने के लिए कई बार पत्राचार किया गया और कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया। किंतु ये जो अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, तो खरीफ के सीज़न में क्योंकि धान का पूरा पानी पे डिपेंडेंट ये फसल होती है और उस फसल के लिए पानी प्रचुर मात्रा में, पानी अधिक मात्रा में चाहिए होती है। तो इस बार का जो मौसम में भी है उस पूरी तरह से खेतों के लिए ठीक नहीं है, पानी नहीं पा रहा है। नहर भी लेट स्टार्ट हुई है, तो उसमें क्या हुआ कि बिजली भी उसी तरह से धोखा दी। तो बिजली का जो धोखा देने का मुख्य वजह थी यही था कि तार जो केबल है, जो 11,000 की जो तारें हाई वोल्टेज की हैं, वो एक ही साथ रन कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम आज से 25 वर्ष पूर्व जैसे रह रहे थे वैसे आज भी रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है अगर,
तो उसकी जो तारें हैं, उसका जो ट्रांसफार्मर का लोड है और जो उसका मेंटेनेंस है, जो साइट क्लियरेंस होना चाहिए, वो प्रॉपर और टाइमली होना चाहिए, और ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो उसके कारण ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ये कोई एक गांव की बात नहीं है, मैं प्रायः देखता हूं कि ऐसी घटनाएं सभी गांवों में हैं। सभी किसान परेशान हैं, सभी व्यक्ति परेशान हैं, और इसके संदर्भ में मैं आज यहाँ पे ज्ञापन देने आया हूँ। अभी आप लोगों के द्वारा विद्युत विभाग के कार्यालय पर तालाबंदी की गई। विद्युत विभाग की तालाबंदी की गई क्योंकि ट्रांसफार्मर जले हैं, कोई सुन नहीं रहा था। कितने बार हम लोग यहाँ पे आए, बोले, बात किए, प्रत्यक्ष पत्राचार किए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। मजबूरी में हम लोगों को ये करना पड़ा। अभी तालाबंदी के बाद कुछ बात बनी? अभी तो बात हुई है, ई साहब आए हैं, डी साहब, एसओ साहब आए हैं, और आज 63 का एक ट्रांसफार्मर जा रहा है हमारे गांव में, और संभवतः उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल या परसों तक एक और ट्रांसफार्मर जो जला है उसको भी बदल देंगे। ये उड़की ग्राम में कुछ ट्रांसफार्मर की समस्या थी और मेंटेनेंस की समस्या थी, जिसके चलते ग्रामीण आए थे। उनका जो समस्या है उनका सुना गया और जिसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। इनका वर्तमान में फ्राइडे को कंप्लेन इनकी आई थी, 63 kV का एक ट्रांसफार्मर था, वो जल गया था। तो सैटरडे संडे जो सतना स्टोर रहता है वो बंद रहता है। मंडे गाड़ी गई और आज ट्यूसडे में इनका जो एक जला था 63 kV का, वो आज भेज दिया गया है। बाकी इनकी दो समस्या ये है कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर 2 साल पहले चोरी हो गया था, तो ये जांच का विषय है। और इनका एक और शिकायत है कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर और था जो विभाग के द्वारा उठा लिया गया 2 साल पहले। तो ये दो जो ट्रांसफार्मर के विषय में ये बताएं, ये जांच का विषय है और इसकी जो जानकारी ली जाएगी। जो उस समय पदस्थ थे, लाइनमैन थे, जो अधिकारी थे, कि ये जो 2 ट्रांसफार्मर अगर चोरी होता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है, 2 साल पहले किन कारणों से ट्रांसफार्मर हटाया गया। तो ये सब जांच का विषय है। इस जांच उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी।